अब रेगुलेशन है, रेगुलेशन में क्या है, 3 चीज़ें हैं। एसिटाइलकोलिन जो कि पैरासिम्पैथेटिक से, और पैरासिम्पैथेटिक की मतलब हमें डाइजेस्ट करना है। कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके, ये कौन सिक्रेट करता है, डिओर्डिनल और म्यूकोजल, डिओर्डिनल और जेजुनल म्यूकोजा। और फिर हमारा सिक्रेटिन जो कि हम कितनी बार कर चुके हैं, जो कि डिओर्डिनम करेगा। अब जो एसिटाइलकोलिन और कोलेसिस्टोकाइनिन है ना, ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रेट करवाएंगे। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स विदाउट वाटर, मतलब जो वाटर और जो लिक्विड पार्ट है उसमें नहीं करेंगे, मतलब फ्लूइड सिक्रेशन नहीं होगी इतनी, सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे। लेकिन जो ये सिक्रेटिन है ये इलेक्ट्रोलाइट्स करेगा, क्योंकि सिक्रेटिन का काम क्या था कि जब H पॉजिटिव बढ़ जाता है तो फिर हमें बाइकार्बोनेट चाहिए, और बाइकार्बोनेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए अब जब ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एसिटाइलकोलिन और सीसी के स्टिमुलेट होते हैं ना, तो ये इन जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो बना देते हैं, और जब बन जाते हैं वो एसिनाई में स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि तो वो फ्लो के साथ ही सकेंगे ना। जो लोग हैं ये ना, जो एसिटाइलकोलिन और सीसी के है ये लोग बना देता है, लोग मतलब एंजाइम्स, तो लोग बना दिए। लेकिन सिक्रेटिन जो है वो बाइकार्बोनेट और ये वाटर मतलब कि बस बनाता है, ठीक है। और अगर बस को बोलता है कि आ जाओ, जब तक बस नहीं आएगी तब तक ये एंजाइम्स कैसे आएंगे। तो ये जो एंजाइम्स मतलब कि जो लोग हैं वो एसिनाई में बैठे रहते हैं, उसके बाद जैसे ही वाटर और वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स तो साथ में आ जाते हैं विद द स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रेटिन, ठीक है। अब सिक्रेटिन ने क्यों सिक्रेटिन हुआ था, H पॉजिटिव की जब ज़्यादा हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है तो फिर सिक्रेटिन एसिडिक हो जाता है, तो फिर एनवायरनमेंट सिक्रेटिन जो है वो बाइकार्बोनेट, जो कि हमने अभी पढ़ा कैसे निकलता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बोलता है कि आ जाओ, और न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को। ओके, 3 स्टिमुलस देखे हमने, एसिटाइलकोलिन देखा, ठीक है, और कौन सा देखा था, सिक्रेटिन देखा, सीसीके देखा। ये तीनों अगर अलग अलग स्टिमुलेट करें ना, सपोज इसने इफेक्ट दिया A, इसने इफेक्ट दिया B, इसने इफेक्ट दिया C, अगर हम इन्हें अलग अलग देखें A प्लस B प्लस C अलग अलग, ये अलग टाइम पे, ये अलग टाइम पे, ये अलग टाइम पे, तो ये जो ये बना सपोज 10, लेकिन इन तीनों ने अगर इकट्ठा इफेक्ट दिया वो बनेगा 30, कुछ भी मान लिया। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनका जो अलग अलग इफेक्ट है अगर उसको कंबाइन करते हैं तो इतना बन रहा है, लेकिन अगर ये इकट्ठे एक साथ एक टाइम पे स्टिमुलेट होके करते हैं तो वो इतनी सिक्रेशन देते हैं, ठीक है। अब वही फिर बात आ गई फेजेस ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हमने क्या फेजेस किए थे, सिफेलिक, और क्या किया था, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल, इसमें भी वही है, कोई नई बात नहीं है, बस इतना है। सिफेलिक में हमने पिछले क्या किया था कि जब मुंह में आया था, या फिर जब हमने टेस्ट किया था या स्मेल किया था या सोचा था या देखा था फूड को, तो फिर कितना % रिलीज़ हुआ था गैस, उसमें HCl कितना रिलीज़ हुआ था, गैस्ट्रिक सिक्रेशन 30%, और अब पैंक्रियाटिक सिक्रेशन कितनी होएगी, 20%, और इसमें कुछ थोड़े वाटर, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट ही जाएगा, मेनली पैंक्रियाटिक जूस। गैस्ट्रिक में क्या होगा, 5 to 10%, और इसमें फ्लूइड बहुत ही कम होता है, मतलब लैक ही होता है बेसिकली। इंटेस्टाइनल जितना बचा, कितना बचा, तो सबसे ज़्यादा कॉपियस अमाउंट इंटेस्टाइनल में सिक्रीट होता है, ठीक है, मेनली इन रिस्पॉन्स टू सिक्रेटिन। क्यों, ये दोनों भी सिक्रीट करवाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली क्या होता है कि ये लोग सिर्फ लोग मतलब कि एंजाइम्स बनवा देते हैं, और जो एंजाइम्स जब बनते हैं ना तो वो एसिनाई में स्टोर हो जाते हैं। जब तक वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आते तब तक ये, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने क्या बताया था, बस है, जब तक बस नहीं आती तो ये जो एंजाइम्स बने हैं वो बस स्टॉप पे एसिनाई में खड़े रहेंगे, वो तब तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। जो सिक्रेटिन है वो क्या करेगा, वो बस को लेके आने को बोलेगा, और जब बस आएगी तो ये लोग तो आएंगे ही। बस इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स कंसिस्ट ऑफ बाइकार्बोनेट। HCl
इसको हमने न्यूट्रलाइज करना था, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा निकला था उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक के, तो NaCl और बाइकार्बन H2CO3 बना। अब इसमें से कार्बोनिक एसिड में से फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है और लंग्स के थ्रू बाहर चले जाती है। और डिओड्रेनम में फिर क्या बचता है, NaCl जो कि एक न्यूट्रलाइज्ड कंपाउंड है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल कंपाउंड जो कि NaCl है सॉल्यूशन, वो बच जाता है हमारा म्यूकोजा डिओड्रेनम में। तो ऐसे HCl से प्रोटेक्शन हो जाती है हमारी और अल्सर नहीं बन पाता। ये देख लो एक बार कॉम्पोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, वाटर सॉल्यूट्स और सॉल्यूट्स में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड, बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा और सोडियम भी, और ऑर्गेनिक में प्रोटियोलिटिक, लाइपोलिटिक, एमाइलोलिटिक, ट्रिप्सिन, म्यूसिन। So this was all about pancreas. Thank you.